हमारे साथ मेजर जनरल ए.के. सिवाच साहब भी जुड़ गए हैं, अभी अभी जुड़े हैं हमारे पैनल में। सिवाच साहब, आपका स्वागत है हमारे शो। हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो पहलगाम में जो हमला हुआ है उससे आखिर कैसे निपटा जाए, क्या कुछ हमें सख्त मैसेज देने की ज़रूरत है। हमारे पैनलिस्ट लोगों का कहना था कि मिलिट्री एक्शन करेंगे, वहाँ की मिलिट्री तो चाहती है कि आप हम पे हमला करो, उकसाओ, ताकि हम भी यहाँ मजबूत हों, हम बहुत कमज़ोर पड़े हुए हैं पाकिस्तान में। तो ऐसे में रास्ता क्या होना चाहिए? तो अलग अलग नज़रिया निकल कर आया है हमारे आधे घंटे के डिबेट में। आपका क्या व्यू है इस पर? देखो, सच्चाई लक्ष्मण क्या है, इसमें मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये सच्चाई है कि हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड और काउंटर टेररिज्म ग्रेड काफी हद तक बहुत स्टेबल है। जैसे काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड में मतलब कि आतंकवादी की जो अंदर आ रहे हैं वो बहुत कम है, और काउंटर टेररिज्म ग्रेड जो आतंकवादी हैं कश्मीर घाटी के अंदर वो ज्यादा नहीं है, कोई 35-40 है। मगर प्रॉब्लम यहाँ नहीं, प्रॉब्लम है पार, प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। आप सॉल्यूशन यहां ढूंढ रहे हो, आप उनको मारोगे फिर वो आ जाएंगे। आपको पता है उनके लॉन्च पैड कहां पर है, आपको पता है ट्रेनिंग एरिया कहां पर है। जब तक पाकिस्तान की आर्मी को हिट नहीं करेंगे, पाकिस्तान की आईएसआई को हिट नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होने वाली। अब जिस प्रकार से आपने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा के बाद बालाकोट किया, मुझे लगता है उससे भी बड़ा करने का समय आ गया कि जिस प्रकार से हमारी कैजुअलिटी हुई है और निहत्थों को मारा गया है। देखो आप, इन्होंने मारा किसको है? कश्मीरियों के पेट पे लात मारी है, क्योंकि सच्चाई है कि रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म हो रहा था, 2 करोड़ से ज्यादा लोग चले गए थे, डेवलपमेंट माहौल था, कश्मीरियों को एक प्रकार से एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी, उनकी जो रोजे पेशा मिल रहा था, उनकी एम्प्लॉयमेंट के कारण उनकी घर की हालात अच्छे हो रही थी। मगर इन्होंने ऐसा टाइमिंग और देखें और जगह देखें, पहले टाइमिंग देखते हैं। जब यहां पर वाइस प्रेसिडेंट आए हैं जेडी वैंस, उस समय इन्होंने हमला किया, एक प्रकार दिखाना चाहते हैं इवन अमेरिका को कि भाई अभी भी मिलिटेंसी है जम्मू और कश्मीर में। और जो सेकंड पॉइंट है, प्लेस देखो, प्लेस उन्होंने पहलगांव किया है। पहलगांव क्यों किया है? कि पहलगांव एक टूरिस्ट स्पॉट है, और पहलगांव जब ये अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से होगी तो यहां से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है, जो सदर्न रूट है। 2 रूट हैं अमरनाथ के, एक नॉर्थ में जो नॉर्थ कश्मीर जो बालटाल से जाता है, जिसमें 3 दिन लगते हैं, और इसमें 6 दिन लगते हैं। मगर 70% लोग जो हैं वो जाते हैं पहलगांव से। इसका मतलब वहां पर आपने ये स्ट्राइक करके अब क्या होगा कि आप देखो टूरिस्ट बहुत कम हो जाएंगे और लोग डरेंगे। और अब तक जो लोगों को पैसा मिल रहा था, जो कश्मीरियों को फायदा हो रहा था, उनको नुकसान होगा। मगर मैं ये कहता हूं कि ये सब की सब पाकिस्तान की करी धरी है। आप आसिम मुनीर का एक प्रकार से भाषण सुने, जो 4 दिन पहले दिया था उन्होंने ओवरसीज कन्वेंशन को। उन्होंने क्या बोला था कि ये किस प्रकार से पाकिस्तान बना था, किस प्रकार से पाकिस्तान और भारत अलग अलग हैं, हिंदू और मुस्लिम बिल्कुल अलग अलग है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मौलवी बोल रहा हो। तो इसका मतलब यह है, अभी जब आपको पाकिस्तान को पे करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक देम पे, कॉस्ट लगानी पड़ेगी। और मुझे लगता है अब आप समय आ गया कि आपको सर्जिकल स्ट्राइक भी करना पड़ेगा। किस तरीके के, कैसे, कहां पर, वो मुझे लगता है कि भारत की फौज सोच विचार करेगी, मगर इसका जवाब दिया जाएगा। ये मैं आपको आज बता देता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो जेदा में है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने भेजा है होम मिनिस्टर को, तो इसको बहुत सीरियसली लिया गया है। मुझे लगता है पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका जवाब देना पड़ेगा पाकिस्तान को, इसका जवाब बहुत जोरों से देना पड़ेगा। और मुझे लगता है भारत की जो फौज है वो इसको सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। कब, कैसे बिल्कुल, कैसे आपने सही कहा रूप सिवाज होगा। साहब कि ये पाकिस्तान को इसका जवाब देना पड़ेगा, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जिस तरीके से सरकार हरकत में आई है, प्रधानमंत्री बाहर थे, सऊदी में थे, वहाँ से बहुत ही सख्त बयान दिया है। और शाम होते होते गृह मंत्री पहुंच चुके हैं जम्मू कश्मीर, वहाँ पे हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे किसी बड़े जवाब की तैयारी यहाँ पे चल रही है। जैसा कि आपने कहा कि ये जवाब पहले के जवाब से ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा सख्त होना चाहिए। लेकिन इसमें किंतु परंतु कहाँ, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे शो